एक छोटे से गांव में राम किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता। गांव में कोई भी अच्छा काम करता तो वह उसमें भी कोई ना कोई कमियां ढूंढ लेता। किसी ने घर बनवाया तो कहता, देखना यह सब कर्ज लेकर बनवाया है, जल्दी बिकेगा। कोई बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लाता तो वह शायद मास्टर से मिलकर नंबर बढ़वाए होंगे। किसी ने जरूरतमंद की मदद की तो बोलता दिखावा कर रहा है ताकि लोग उसकी तारीफ करें। गांव के लोग राम किशोर से दूरी बनाने लगे, लेकिन उसे लगता था कि वह सच्चाई बोल रहा है और लोग उससे जलते हैं। एक दिन गांव में नया परिवार आकर बसा, विजय और उसकी पत्नी शांति। विजय बहुत मिलनसार और मददगार था। उसने गांव के मंदिर की मरम्मत के लिए पैसे दिए और अपने खेतों का पानी पास के गरीब किसानों को भी देना शुरू कर दिया। राम किशोर ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, यह आदमी इतना अच्छा क्यों बन रहा है, जरूर इसके पीछे कोई स्वार्थ होगा। एक दिन चाय की दुकान पर उसने दोस्तों से कहा, यह नया आदमी अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, देखना जल्दी इसका असली चेहरा सामने आएगा। कुछ लोग उसकी बात सुनकर चुप रहे, कुछ ने विरोध किया, लेकिन राम किशोर अपने शक पर अड़ा रहा। कुछ महीने बाद गांव में अचानक भारी बारिश हुई और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। कई घरों में पानी घुस गया, लोग परेशान थे। ऐसे में विजय ने अपने घर का बड़ा कमरा सबके लिए खोल दिया, खाने पीने का इंतजाम किया और फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन राम किशोर ने फिर भी मन में सोचा, यह सब वह नाम कमाने के लिए कर रहा है ताकि चुनाव में खड़ा हो सके। एक दिन राम किशोर की पत्नी बीमार हो गई। रात का समय था और दवाइयाँ गांव में उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में विजय को पता चला तो वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर शहर गया और दवाइयाँ लेकर लौटा। राम किशोर ने दवाइयाँ तो ले ली, लेकिन उसके मन में फिर भी यह विचार आया, शायद यह एहसान दिखाकर मुझे अपने पक्ष में करना चाहता है। दूसरे दिन विजय की पत्नी शांति ने राम किशोर से कहा, भाई साहब, हम तो बस इंसानियत के नाते मदद करते हैं। आपसे एक बात कहूँ, जैसे हम अपने मन का आईना साफ रखते हैं, वैसे ही हम दुनिया को साफ देखते हैं। अगर मन का आईना धूल और धुएं से भरा हो तो सामने वाला चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, हमें धुंधला ही दिखेगा। राम किशोर को यह बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला का आयोजन हुआ। वहां एक बूढ़े संत आए। उसने लोगों को समझाने के लिए एक बड़ा आईना निकाला और कहा, यह आईना जिसको दिखाया जाएगा उसमें उसी का चेहरा नजर आएगा। अगर आपका मन गुस्से, जलन और शक से भरा है तो आप दुनिया में हर किसी में वही देखेंगे, और अगर आपका मन प्यार और विश्वास से भरा है तो आप सब में अच्छाई देखेंगे। राम किशोर को ऐसा लगा जैसे यह बात उसी के लिए कही गई हो। उसे याद आया कि उसने कितनी बार अच्छे लोगों के बारे में भी बुरा सोचा और उसके कारण उसने खुद को अकेला कर लिया। उसी दिन के बाद राम किशोर ने कोशिश शुरू की कि वह किसी के बारे में बुरा ना सोचे। पहले तो मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की अच्छाई देखने लगता है तो उसका मन भी हल्का हो जाता है। गांव के लोग फिर से उससे मिलने जुलने लगे। विजय से उसका अच्छा दोस्ताना हो गया। एक दिन उसने विजय से कहा, मुझे लगता था कि दुनिया में सब स्वार्थी हैं, लेकिन असल में मेरे मन का आईना ही गंदा था। विजय मुस्कुराया बोला, जब हम अपने मन का आईना साफ कर लेते हैं तो दुनिया खुद पे खुद खूबसूरत दिखने लगती है। सीख, जो लोग दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं वे अपने ही मन के आईने को धुंधला कर लेते हैं। इससे उन्हें ना दूसरों की अच्छाई नजर आती है, ना जीवन में शांति मिलती है। अगर हम मन को साफ रखें और सकारात्मक सोचें तो हमें दुनिया में अच्छाई भी नजर आएगी और हमारे रिश्ते भी मधुर होंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।